वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टाइटल आपने देखा होगा, दुश्मनों की नज़रें आप पर हैं। तो ये रिलेशनशिप की रीडिंग है। फिर भी इस रिलेशनशिप की रीडिंग में मुझे कुछ एनिमीज़ और हिडन जो आपके एनिमीज़ हैं उनकी एनर्जी फील हुई है। तो हम इस रीडिंग में जानेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए और उनकी डीप फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स या जो भी उनकी सीक्रेट फीलिंग्स है, सब कुछ। ठीक है, तो ये रीडिंग है पिक ए कार्ड और आज मैंने 3 ऑप्शंस रखे हैं। पहला ऑप्शन है केयर, दूसरा ऑप्शन है सेल्फ लव, तीसरा ऑप्शन है ड्रीम। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, इस इंसान और आपके बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा ही कोई ना कोई चाल चलते रहते हैं और उनकी नज़रें आप पर होती हैं कि आप इस रिश्ते में सफल ना हो सकें, आपको इस पर्सन का प्यार ना मिल सके। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें लगता हो कि हमारे से किसी को कोई दुश्मनी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कोई इंसान आपको नाम से जानता हो, आपकी पहचान से जानता हो, लेकिन दूर बैठकर किसी इंसान को आपसे जलन है कि आपका पर्सन उनके अलावा किसी और को ध्यान ना दे, किसी और को प्यार ना दे। तो यहाँ थर्ड पार्टी है, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन ने आपके बारे में कुछ हिंट उस थर्ड पार्टी को दिए हों। हिंट कैसे दिए जाते हैं? जैसे हम बातों ही बातों में कुछ लोगों को बोल देते हैं कि मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो प्यार करने वाले बहुत हैं, या मेरा ख्याल रखने वाला या रखने वाली है जो मुझे किसी भी तरह की जेलस की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से फ़र्क नहीं पड़ने देती या फ़र्क नहीं पड़ने देता। तो हमारे अंदर वो बातें हमें परेशान करती हैं कि आखिर इसने मुझे ऐसे क्यों कहा कि मेरे को ध्यान रखने वाला या रखने वाली तो बहुत है। तो हम शक करना शुरू कर देते हैं। तो जिनके केस में थर्ड पार्टी है, हो सकता है इस पर्सन ने उस इंसान को हिंट दिया हो, क्योंकि आपने जो ऑप्शन चुना है वो केयर का चुना है, ख्याल रखना। और यहाँ जो सामने कार्ड्स आए हैं मेरे, उसमें रिग्रेट करता हुआ ये पर्सन जल्दी नहीं दिखता, यानी कि इस इंसान को गलतियों पर जल्दी पछतावा नहीं होता। और अब ये इंसान जो है आने वाले कुछ दिनों में अपनी कमज़ोरियों को छुपाने की बजाय उनसे डील करने के लिए आपसे कोई एडवाइस या गाइडेंस या किसी तरह का आपसे बात करके कोई फ़ैसला लेना, कोई डिसीजन लेना, इस तरह की एनर्जी में आपका पार्टनर आने वाले दिनों में आता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर वो लोग भी होंगे जो परेशान रहते हैं कि हमारा पर्सन जो है वो एक ही टाइम पर थर्ड पार्टी को भी टाइम देते हैं, हमें भी टाइम देते हैं, हमें भी जाने नहीं देते। क्योंकि आप जब भी उनसे दूर जाने का मन बनाते हो या उन्हें बोल देते हो कि मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो ये पर्सन जो है वो ट्रिगर फील करते हैं। और जब ये ट्रिगर हो जाते हैं तो इनके अंदर एक ज़िद आती है कि मुझे इसको भी जाने नहीं देना, मैं उसको भी जाने नहीं दूंगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। कोई भी रिलेशन है, अगर आप 2 लोगों को एक ही टाइम पर, चाहे सीक्रेटली डेट कर रहे हो, चाहे बताकर डेट कर रहे हो, फिर भी 2 इंसानों के दिल के साथ वो जस्टिस नहीं हो पाता। ये मेरा मानना है। बाकी आपकी अपनी ज़िंदगी है और दुनिया में सबकी ज़िंदगी
सबकी किस्मत अलग है। अब अगला कार्ड आया है सोल की डीपेस्ट डिज़ायर। अंदरूनी तौर पर ये इंसान अपनी आत्मा को जो आपसे जुड़ा हुआ फील करता है, और इनकी जो अंदर की आत्मा है, मन की जो आवाज़ है, वो इस रिश्ते में चाहती है कि आपका जन्मों जन्मों वाला साथ हो। शायद ये पर्सन थर्ड पार्टी से परेशान है और ये चाहता है, या ये इंसान चाहती है कि वो आपको सच बताकर दोबारा आपसे रिलेशन बनाए, क्योंकि मुझे लग रहा है आने वाला जो टाइम है वो टावर मोमेंट दिखा रहा है थर्ड पार्टी के लिए। मैंने इससे पहले भी कुछ चैनल पर वीडियोस किए हैं थर्ड पार्टी पर। अगर आप वो वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, थर्ड पार्टी टॉक थ्रू टैरो। जब आप ऐसा सर्च लगाते हो यूट्यूब पर, वो वीडियोस आपको नज़र आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पर्सन आप दोनों के सेपरेशन का कारण है। और ये इंसान कहीं ना कहीं फ्रीली अपनी फीलिंग्स को बताने से भी रोक रहे हैं, क्योंकि इनको डर है कि अगर वो आपको सच बता देंगे थर्ड पार्टी के बारे में तो आप उन्हें ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दोगे। तो अगले कुछ दिन आपके जो दुश्मन हैं वो आप पर नज़र रखेंगे। हो सकता है अगले कुछ घंटों में भी आपके कुछ दुश्मनों को आपके बारे में कुछ पता लगे और वो आपके ऊपर नज़र रखें, चाहे वो सोशल मीडिया पर नज़र रखें, चाहे वो आपके शहर में हैं तो आप पर नज़र रख सकते हैं, या फिर उनको कोई और इंसान आपके बारे में कुछ बता भी सकता है। तो आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखना। एनर्जी कैसे प्रोटेक्ट होती है मैं पिछले बहुत सारे वीडियोस में डिटेल के साथ बता चुकी हूँ, तो अभी मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगी, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो छोटे छोटे उपाय अपनी एनर्जी को बचाने के लिए आप करते रहा करो। जैसे नज़र लग जाती है तो नज़र उतारा करो, रिश्ते में नज़र लग जाती है तो रिश्ते की नज़र उतारा करो, टाइम टू टाइम होली वाटर से बाथ लिया करो। जो भी आपके धर्म के ग्रंथ हैं, अगर आप धार्मिक हो तो उन ग्रंथों को पढ़ा करो, मंत्र जाप किया करो, टाइम टू टाइम मंदिर गुरुद्वारा होली या स्पिरिचुअल प्लेसेस को विज़िट किया करो। जिस भी धर्म के हो आप, मस्जिद जाओ, मॉनेस्ट्रीज़ में जाओ या चर्च जाओ, कहीं भी जहाँ पर आपको अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो जगहें होती हैं वहाँ की ऊर्जा बहुत पवित्र और बहुत हाई वाइब्रेशन की होती है। और कभी कभी अपने आप को नेचर में भी ले जाया करो, सनलाइट, और नेचर में जाकर जो सूर्य की रोशनी है वो भी हमारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ये बहुत लोगों को नहीं पता। और अगर आपने बॉडी पर क्रिस्टल्स वगैरह डाले हुए हैं, जेमस्टोन्स डाले हुए हैं, खैर जेमस्टोन्स को हम ज़्यादा उतारते नहीं हैं, लेकिन जो क्रिस्टल्स हैं उनको हम मंथली या फिर वीकली बाय वीकली उतार कर क्लेंस करके रिचार्ज करके फिर पहन सकते हो। अगर खुद से ये सब ना आता हो तो पूरा जो प्रॉपर मेथड है या प्रोसेस है वो आप मुझसे पूछ सकते हो पर्सनल कंसल्टेशंस में। तो अगला जो एक्शन आ रहा है इनका वो थोड़ा अटपटा सा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे इफ़ यू बिलीव का कार्ड है, यानी कि अगर आप विश्वास रखोगे तो इस रिश्ते का जो फ्यूचर है वो आपके कारण मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन चैलेंजेस बहुत आएंगे और एक वक्त पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको मन ही ना करे इस रिश्ते में रुकने का, क्योंकि आपका पर्सन यही सोच रहा है कि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है
वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर हो नहीं रहा ऐसा वो सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा उनको ट्रस्ट इशू भी है और अपने सेल्फ वर्थ इश्यूज भी हैं कि वो पता नहीं इस रिलेशन के लिए रिस्क उठा पाएंगे या नहीं। देन यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसमें लगता है ये इंसान बुरे तरीके से फंसा हुआ है और थर्ड पार्टी से इनका बाहर निकलना या उस रिश्ते को एकदम से ख़त्म करना अभी इनके लिए आसान नहीं लग रहा। फिर भी मुझे कुछ हिंट मिल गए हैं यूनिवर्स के, क्योंकि यहाँ पे टावर मोमेंट का कार्ड आ गया है और गुड टाइम्स अहेड, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंजल कार्ड से मैसेज आया है कि आने वाले टाइम में एक अच्छा टाइम आने के संकेत मिल रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। पसंद आई तो लाइक ज़रूर दें। कमेंट में आपको आज थैंक यू गॉड लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 2 या 3 में गया हो, आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। मैं आज के दूसरे ऑप्शन पर बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, दुश्मनों की नज़रों पर आप हो, यानी कि दुश्मनों का जो रडार है, जो भी आपके गुप्त शत्रु हैं, एनिमीज़ हैं, सीक्रेटली आपको देखते रहते हैं, जलते भी हैं। ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई थर्ड पार्टी हो, कोई भी आपके ऑफिस में काम करने वाले, आपका कोई पुराना एक्स या कोई ऐसा इंसान जो आपको किसी भी रूप में नीचा दिखाने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता हो या करती रहती हो, पर वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इस रिलेशन में आपको जो मिलेगा वो डेस्टिनी में लिखा है। और जिन लोगों को अभी तक प्यार नहीं मिल पा रहा पार्टनर से, वो भी डेस्टिनी में लिखा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें गॉड प्लान के अकॉर्डिंग चलती हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर की रज़ा के बगैर धरती पर किसी पेड़ का पत्ता तक हिल नहीं सकता। तो वैसे ही होता है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं और कई बार कुछ सिचुएशंस या सरकमस्टेंसेस हमारी ज़िंदगी में हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते। यहाँ पे कुछ ऐसे थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स हैं जिसमें आपके पर्सन को लगता है कि वो पूरी तरह से लटक गए हैं, किसी ऐसे रिश्ते में बंध गए हैं या लटक चुके हैं जिससे उनको बाहर निकलने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वो बता भी नहीं पा रहे। क्योंकि जब हम कोई छुपाकर तीसरे इंसान से रिश्ता बनाते हैं तो उसके लिए हम किसी और से मदद भी नहीं ले पाते, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने किसी दोस्त को अपने उस सीक्रेट रिलेशन के बारे में बता दिया तो मेरा वो राज बाहर निकल जाएगा और फिर वो मेरा दोस्त कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पार्टनर को सब कुछ बता दे। तो ये इंसान डरा हुआ है और इनसे वेट भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये पर्सन आपसे भी उतना ही अट्रैक्ट फील करता है या अटैचमेंट फील करता है जितना इन्होंने सोचा नहीं होगा। थर्ड पार्टी के लिए इनकी एक इन्फैचुएशन है और एक फिजिकल अट्रैक्शन है, लेकिन आपके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग बनी हुई है या फिर कंपैटिबिलिटी ऐसी है जो इनको दूसरों में फील नहीं होती और ये वापस आना चाहते हैं। ये रीडिंग थर्ड पार्टी पे नहीं है गाइस, मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड जो आ रहे हैं वो थर्ड पार्टी से जुड़े आ रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि ये पूरा वीडियो या रीडिंग जो है वो सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए है। नहीं, कई बार ऐसे कार्ड्स आ जाते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ जो लोग सुन रहे हैं रीडिंग को, उनके जीवन में पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी रिलेशन में डाल दिया है, क्योंकि वो पर्सन शायद किसी और इंसान के लिए कार्मिक है या उससे अट्रैक्ट हो गया है
या उसके पैसों पर, पावर पर, स्टेटस पर, ब्यूटी पर, किसी तरह के फ़ायदे पर लट्टू हो गया था। अब ये वापस आना चाहता है या वापस आना चाहती है, लेकिन इस इंसान को लग रहा है कि अब वो वापस आकर आपको क्या मुंह दिखाएं, क्योंकि ये अपनी नज़रों में गिर गए हैं। और ये पर्सन जो है ना, उनके अंदर ना एक डर बैठा हुआ है कि वो इस रिश्ते को दोबारा से कैसे ठीक करें। ये इंसान ना डरा हुआ है, या तो ये थर्ड पार्टी से डर रहा है, क्योंकि इस इंसान को पिछले कुछ महीनों में थर्ड पार्टी से कोई टावर मोमेंट या कोई ट्रिगर मिला था, जिसके बाद ये मेंटली, इमोशनली और फिजिकली ट्रिगर हुए हैं। असली कहानी इनके रिश्ते की शायद सिर्फ इन्हीं को पता है। हो सकता है ये रिश्ता सिर्फ फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए या कोई मटेरियल डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट के लिए बनाया गया था। जैसे कि कुछ मतलबी लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि मुझे प्यार तो मेरी पार्टनर से है, लेकिन मुझे इस दूसरे इंसान से फ़ायदा हो रहा है, तो मैं वहाँ फ़ायदा क्यों ना उठाऊं। अब ये मेरी बात कुछ लोगों को शायद ऑफेंड कर सकती है, बट जो सच है वही बताऊंगी। हो सकता है उनको प्यार आपसे है, लेकिन किसी और से वो फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे उससे पैसों का फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे उसके साथ फिज़िकल होके अपनी सेक्सुअल नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, या फिर वो इंसान ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन से उसे कोई फ़ायदा है किसी भी रूप में। चाहे तो आप मेरे चैनल पर थर्ड पार्टी वीडियोस को सुन सकते हो, वहाँ से भी आपको बहुत जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। तो जो लोग आपके दुश्मन हैं वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को शक है कि आपका पर्सन आपसे बात करता है, आपको मिलता है, आपसे डेली कांटेक्ट में होता है, जिसके कारण थर्ड पार्टी को आप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि थर्ड पार्टी ने किसी ज़िद में आकर आपके पर्सन को अपने रिश्ते से जाने के लिए कोई स्पेल, ब्लैक मैजिक, कोई वशीकरण टाइप, कोई विच क्राफ्ट या कुछ ऐसा उनके ब्रेन को वॉश करने के लिए तरीका अपनाया होगा कि जैसे उनकी जीत होनी चाहिए। तो यही सब इन दोनों की लाइफ में चल रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए ओवर थिंकिंग बढ़ गई है। ये पर्सन समझ नहीं पा रहा कि मुझे किसको छोड़ना चाहिए, क्यों छोड़ना चाहिए, और किस रिश्ते में इनको अपने मंजिल तक पहुंचना है। यानी कि अगर आपके साथ भी वो फ्यूचर बनाते हैं तो क्यों बनाना चाहिए। तो अभी ये पर्सन इवैल्यूएशन की एनर्जी में है, पास्ट को प्रेजेंट के साथ इवैल्यूएट करना कि हम दोनों के बीच का पुराना जो रिश्ता रहा है वो कैसा था, अभी हम इस रिश्ते में कहाँ तक पहुँचे हैं, क्यों इस रिश्ते में थर्ड पार्टी से उनको मिलवाया गया है। तो ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में वन बाय वन चल रही हैं, जिससे फिगर आउट करते करते ये पर्सन थोड़ा सा बैक फुट पे चला गया है। तो अभी इनका जो नेक्स्ट एक्शन है, शायद वो कोई मेजर गुड न्यूज़ लेकर या कोई बहुत सरप्राइज़ लेकर आपकी तरफ ना आना हो, लेकिन एक सोची समझी जो इनकी साजिश है थर्ड पार्टी के लिए कि उसको मैं एक स्मार्ट तरीके से लाइफ से निकालूंगा या निकालूंगी, उसकी तरफ इनका ध्यान ज़्यादा है। तो मैं कहूँगी करंट फीलिंग्स में ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते, अपने डिसीजन पर दोबारा सोच रहे हैं। स्ट्रांगली आपकी प्रेजेंस अपनी लाइफ में उन्हें फील होती है, और जिन लोगों का नो कांटेक्ट है उनमें भी ऐसे ही लग रहा है मुझे कि आपने इतने ज़्यादा प्रेयर्स किए हैं, मैनिफेस्टेशंस किए हैं, या डिवाइन के आगे आप बहुत ज़्यादा रोए हो, सरेंडर करे हो, जिसका डिवाइन भी जस्टिस देना और
जिसका रिज़ल्ट ये है कि वो आपके पर्सन को भी शायद उनके कड़वे पाठ सिखाने पर मजबूर हो रहे हैं। तो डिवाइन भी आपको फेवर देने वाले हैं। ये थी आज की रीडिंग गाइस। यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को देना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कुछ नंबर्स निकले हैं गाइस आप लोगों के लिए, ये मुझे बिल्कुल लास्ट में दिखे हैं। एक तो निकला है नंबर 3, 4 नंबर है, 5 है, सीरीज़ में आ रहे हैं नंबर 3, 4, 5। फिर 9 नंबर है, 9, 12, 14 है, 17 है, 23, 24, 28, 30 और 31। ये आपके पार्टनर के बर्थ डेट निकली है जो जल्दी एक्शन ले सकते हैं, चाहे कुछ ही दिनों में, चाहे आने वाले 1 महीने में। तो मैं आज की इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो को ज़रूर लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और थैंक यू गॉड कमेंट में डाल देना। फिर भी अगर ध्यान आपका ऑप्शन 1 या 3 में गया हो, क्योंकि गया है यहाँ पर, और अक्सर मुझे तो अपने वीडियोस में काफ़ी लोगों के डबल माइंड वाली एनर्जी फील होती है। काफ़ी लोग यहाँ पर वो हैं जिनका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा और रूट चक्रा जो है वो अनबैलेंस हो रखा है। तो इन चक्रास पे आप ध्यान देना शुरू कर दो हीलिंग के लिए। और जो लोग सिर्फ इनर वर्क पे विश्वास करते हैं कि हमें और कुछ नहीं करना, ना उपाय करने हैं, ना कोई रिचुअल करना है, तो वो अपना इनर वर्क जो है ना वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरे फोकस के साथ करें। ये नहीं कि आपने 2 दिन उपाय किए, 3 दिन छोड़ दिए, फिर आपको याद आ गया अचानक कि मुझे करना है उपाय। ऐसा नहीं करना, प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करो, फिर आपको रिजल्ट आएगा। अब मैं आज के आखिरी ऑप्शन पे बढ़ती हूँ जो है ऑप्शन 3। तो जिन्होंने ऑप्शन 3 को चूज़ किया है, सबसे पहले तो दुश्मनों की नज़रें आप पर हैं। ये तो आपको भी पता होगा, बार बार आपकी लाइफ में ऐसे लोग जलना शुरू हो जाते हैं जिनके बारे में आपको हिंट मिलते हैं। या आप एक साइकिक पर्सन हो सकते हो, ये भी हो सकता है आपकी इंट्यूशन पावर बहुत कमाल की है। आपके मुंह से निकले हुए कुछ शब्द कई बार सच हो जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि ड्रीम्स या विजन्स आपको ऐसे मिलते हैं जिसमें आने वाले दिनों की कुछ घटनाएं पहले से ही फील हो जाती हैं। ये सबके साथ नहीं है, कुछ लोग यहाँ पे हाईली इंट्यूटिव हैं एंड वेरी पावरफुल हीलर्स भी लग रहे हैं। अब आते हैं वो दुश्मन कौन है। देखो, थर्ड पार्टी के अलावा भी कुछ यहाँ लोग हैं जो आपके दुश्मन हैं। सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं है, आपसे काफ़ी लोग जलते हैं गाइस। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, आप अपने किसी भी रिलेशन में हो, अगर आपको लगता है कि मेरे रिलेशन में बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, क्योंकि जब आप सोचते हो कि अब अच्छा हो जाएगा, अब हम मिलेंगे, अब हमारे बीच में वही प्यार, वही अट्रैक्शन, वही बॉन्डिंग, वही म्यूचुअल लव और ट्रस्ट बढ़ेगा, तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि आपने जो सोचा होता है वो होता ही नहीं है। तो अपने रिलेशन के बारे में फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ या किसी भी ऐसे इंसान को बताने से पहले ना प्लीज़ थोड़ा सोचा करो, क्योंकि आपकी एक सेंसिटिव सोल है। आप जल्दी नेगेटिविटी अब्जॉर्व करते हो एज़ कंपेयर टू अदर पीपल। एनी हाउ, बैक टू योर रीडिंग। कुछ चैनल्ड मैसेज मिले हैं सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन में। वैसे ना ऑप्शन 1 में चैनल्ड मैसेज आया, ना 2 में आया, यहाँ बहुत सारे आए हैं। और आपने ड्रीम वाला ऑप्शन भी चुना है, तो आपकी एनर्जी बहुत ड्रीमी, बहुत क्रिएटिव एंड फेमिनिन भी लग रही है। काफ़ी लोगों को यहाँ बीचेस पे जाना या फिर वाटर बॉडीज़ के पास रहना अच्छा लगता होगा, नेचर को एक्सप्लोर करना। कभी कभी आप अपनी स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए
सोलो ट्रैवलिंग पर, चाहे वो शॉर्ट ट्रिप हो या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप हो, चले जाते होंगे। और कुछ लोगों को यहाँ पे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होगा। यहाँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत दिल से साफ हैं, लेकिन हमेशा लोगों की नफ़रत, लोगों की जलन, लोगों की बैड एनर्जी का शिकार हो जाते हैं। तो फर्स्ट मैसेज है यहाँ आपके पर्सन का, तुम मुझसे बहुत अलग हो लेकिन फिर भी मुझे पसंद हो। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे लिए मैं घर वालों से बात करूँ, प्लीज़ कुछ टाइम दे दो। ये मैसेज आपको इस इंसान ने इसलिए दिया है, शायद ये इंसान अब थक गया है अकेला रहकर, या दुनिया के अंदर ऐसे लोगों से पाला पड़ रहा है जो सिर्फ कुछ टाइम के लिए प्यार देते हैं, मतलब निकालते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, चले जाते हैं। ये आपके साथ भी हुआ है, अब वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। तो ये पर्सन अब चाहते हैं कि वो अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं। पहले वो भरोसे भगवान के बैठे हुए थे, अब वो खुद इस रिश्ते में जान डालना चाहते हैं और इस इंसान को रिलेशन में क्रेजीनेस, रोमांस, पैशन, एक्साइटमेंट और एक नयापन चाहिए। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपके कुछ ऐसे ड्रीम्स देख रहे हैं, चाहे वो खुली आंखों से सपना देखना हो या जब ये सोने जाते हैं तब ये ड्रीम देख रहे हैं और ये इमेजिन कर रहे हैं। इनकी एनर्जी भी आपकी एनर्जी को मिरर कर रही है। यहाँ पे कुछ लोग होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना, जिन पिछले 11 दिनों में इस पर्सन से जुड़ा हुआ कोई ड्रीम आया है, कोई सपना आया है, ज़रूर बताना। और जिनको भी आया हो वो ड्रीम लिख दें, जिनको नहीं आया वो कोई भी एंजल नंबर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, क्योंकि अगर अभी नहीं आया तो डेफिनेटली अगले आने वाले टाइम में, चाहे वो 11 दिन का टाइम हो, 21 दिन का हो या 40 दिनों का हो, आपको इस पर्सन से जुड़ा हुआ कोई ड्रीम आ सकता है, या ऐसा फील हो सकता है कि ये पर्सन आपके आसपास हैं, आपको कहीं देख रहे हैं, आप पर नज़र है, वो एनर्जी आपको फील हो जाएगी। तो ये डेफिनेटली एक ऐसा रिलेशन है जिसमें रनर चेज़र एक लूप में आप दोनों चल रहे हो। कुछ लोगों में ये रिलेशन कार्मिक है, बाकी लोगों में ये एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ सोलमेट रिलेशन है। बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे हार्डली 6-7% के लिए ये ट्विन फ्लेम रिलेशन हो सकता है, सबके लिए नहीं। और कुछ लोगों ने तो यहाँ टैरो कार्ड रीडिंग करवाई हुई है, क्योंकि आपकी एनर्जी वीडियो में आई है, या तो आपने किसी से अपनी कुंडली दिखाकर इस इंसान के बारे में या भविष्य के बारे में जाना है, या कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर से पिछले कुछ महीनों में या अभी कुछ हफ्तों पहले ही कोई रीडिंग करवा चुके हैं। आपकी एनर्जी बार बार आ रही है यहाँ पे, शायद आपको वो रीडिंग से जो सुनाई पड़ा है उसको आप हज़म नहीं कर पा रहे। अगला चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए, यू आर द स्वीटेस्ट गिफ्ट टू मी एवर। आपको ये एक तोहफे की तरह मानते हैं कि भगवान ने आपको उनके जीवन में एक बहुत ही स्वीट गिफ्ट के रूप में भेजा है। वो तो है ही, मेरे व्यूअर्स है ही इतने स्वीट, जिसकी लाइफ में जाते हैं उसके जीवन में जाकर मिठास घोल ही देते हैं। लेकिन जितना भी आप हीलिंग लोगों को देते हो, आपकी एनर्जी ड्रेन्ड आउट हो जाती है, आप अपने लाइफ पर्पस से भटक जाते हो। आपको लोगों को पहचानने में बहुत गलतियां होती हैं, क्योंकि आपका दिल साफ़ है। जो लोग साफ दिल के होते हैं वो सबको न्याय देना चाहते हैं, सबको प्यार बांटना चाहते हैं, सबको अपना बनाना चाहते हैं। कोई भेदभाव, कोई बायसनेस आप में नहीं रहती। बट फिर भी लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि आप
हो सकता है कि थोड़ी साफ और सच बात करना, वो भी मुंह पर बोल देना पसंद करते हो। तो ये पर्सन ट्रिगर हो चुके हैं। अभी ये अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, बट आने वाले कुछ दिन मुझे दिख रहा है ये सेलिब्रेशंस और एक जॉय की एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद आप दोनों मिलने वाले हो बहुत जल्द, क्योंकि जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि ये इंसान तड़प रहा है आपको मिलने के लिए, और कुछ ऐसे ड्रीम्स आपके इनको आ चुके हैं जो इनको आपकी तरफ खिंचाव दे रहे हैं। अब आप कुछ उपाय वगैरह कर रहे हो तो उसका असर है, या फिर आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, इसका असर है। लेकिन अपने आप को आपने बचाना है। कुछ गुप्त शत्रु हैं आपके, कुछ ऐसे दुश्मन हैं थर्ड पार्टी जैसे जो आप पर नज़र रखते हैं। तो आज की रीडिंग यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि राशियाँ सारी आ गई हैं और यही एनर्जी थी पूरी रीडिंग की। आपने बस आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए थैंक यू गॉड लिखना है, और अगर आपको कोई भी एंजल नंबर दिख रहा हो वो लिख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे साथ कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी आप लोगों को वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आप वहाँ जाके रीच आउट भी कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस, मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कमेंट करके, और वहाँ पे मैं रिप्लाई नहीं दे पाती, इसलिए मैं वीडियोस में बताती हूँ। सिर्फ आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में ही जाकर जानकारी मिलेगी कि आप मुझसे कैसे संपर्क में आ सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा आईडी है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लगा है। तो आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।